नमस्ते। हम आप लोग के बीच एक ऐसी कहानी लाना चाहते हैं जिसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी ये कहानी भाग्य के ऊपर है, अर्थात हमारे जो भाग्य में लिखा है, हमारे जो किस्मत में लिखा है होगा वही। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर भाग्य को हम बदल दे ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कहानी इसी के ऊपर आधारित है। तो हम आपको जो कहानी सुनाना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में साथ बेल आइकन की बटन भी ऑन करिए, क्योंकि आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी। हम इसी तरह रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लाते रहेंगे। तो ये कहानी एक पंडित की है और एक मछुआरे की बेटी की है। तो एक जो पंडित जी थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो अक्सर सबकी हाथ देखकर उनका भविष्य बता देते थे। तो जो पंडित जी थे उनको एक बेटा था। तो अपने पिताजी को ये कार्य करते हुए वो देखता था और उसको अच्छा लगता था। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गए और बोले, पिताजी आप हमारे भविष्य का वर्णन कीजिए, आप हमारे भविष्य के बारे में बताइए। तो उसके पिताजी बोले, नहीं जाइए आप माँ के पास, बाद में कभी बेटा आपका बताएंगे। ऐसा करके वो पिताजी अपने बच्चे को कुछ दिन के लिए बाहर भेज दिए, माँ के पास भेज दिए और समझा दिए। तो बच्चा मान गया। लेकिन एक दिन फिर बच्चा जिद करने लगा, बोला, नहीं नहीं पापा, आज आपको तो हमारा भविष्य बताना पड़ेगा। आप सबका भविष्य बताते हो, सबके भविष्य का वर्णन करते हो, पर आप हमारे भविष्य का वर्णन नहीं करते हो। आपको आज हमारे भविष्य के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो वो जब बच्चा अपना हाथ आगे किया तो उसके पिताजी अपने बच्चे का हाथ देखे तो हाथ को देखकर उनको एकदम हालत ख़राब हो गया, उनको पसीना आने लगा और वो घबरा गए कि बताओ, मैं सबके भविष्य का मतलब बताता हूँ, पर मैं अपने बच्चे का क्या करूँ अभी। मतलब मैं इतना बड़ा ज्ञाता हूँ तो मैं अपने बच्चे का भविष्य बदल सकता हूँ। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान जाते हैं। तो वो गुरु जो पंडित जी थे वो बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने विचार किया और उनको दिख गया कि उनका बेटा है, उनके बेटे के हाथ में ऐसा रेखा था कि वो अपने से छोटे यानी मछुआरे के बच्चे से, लड़की से अपनी शादी कर लेंगे। ऐसा उनके हाथ में रेखा था। उन्होंने सोचा कि अरे, मुझे समय से पता चल गया, मैं अपने बच्चे का भाग्य बदल सकता हूँ। मैं अपने बच्चे की शादी मछुआरे से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ, इतना मैं तो सबके भविष्य के बारे में बताता हूँ। अगर मेरा ही बेटा मछुआरे से शादी करेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अपने बेटे का भविष्य बदलने के चक्कर में वो पता किए, वहाँ गांव के कुछ दूर पे एक मछुआरा रहता था अपने परिवार के साथ। तो उन्होंने उसके घर गए और उनके मछुआरे से पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने बेटियां हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे 6 बेटी हैं, बेटा एक भी नहीं है, 6 बेटियां हो गई। बोले, कोई नहीं, आपकी जो छोटी बेटी है उसको आप हमें दे दीजिए। अगर आप उसको हमें दे दोगे तो आप उसके पैर के वजह से आपके घर में बेटा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको मुझे दे दोगे तो आपके घर में बेटा ज़रूर हो जाएगा। मछुआरा बेचारा बेटे की तलाश में, उसको बहुत मतलब इच्छा थी कि उसको बेटा हो। उसने उस पंडित जी की बात मान लिया और उन्होंने अपनी जो सबसे छोटी वाली बेटी 6 महीने की थी, उन्होंने उस बेटी को उठा करके पंडित जी थे उनको दे दिए। और वो पंडित जी ने उनसे बोले कि मेरे कोई बेटी नहीं है, एक ही बेटा है, मैं इनको अपनी बेटी सम्मान के पालूंगा और आपका भी भला हो जाएगा और हमारे घर पे भी बेटी लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। ये मतलब उसको ऐसे झूठ झूठ बोल के बेटी लेकर आए। और उन्होंने बेटी लेकर आने के बाद एक लकड़ी का संदूक लिया और उसी में बेटी को बंद करके उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा मैया मतलब सबके साथ भला करती हैं। गंगा मैया ने उस बच्ची को वापस लेकर उनको एक किनारे पे लगा दिया। और संजोग से उस किनारे पर एक पंडित जी रहते, परिवार के साथ आए थे स्नान करने। और उन्होंने जब वो बेटी को पाए तो बहुत खुश हुए और घर पे ले आए। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें बेटी बेचारी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उनको अच्छा लगा। वो बेटी को लेकर आए, अपने पंडिताइन को दिए। बोले, पंडिताइन देखो, भगवान ने लगता है हमारी पुकार सुन लिए, इसीलिए हमारे घर लक्ष्मी आ गई। लो चलो, हमारा घर भर गया, हम इस बेटी को अपने बच्चों की तरह पालेंगे। और उन्होंने इस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। जब वो बेटी 16 साल की हुई और गुरु महाराज जो सबकी भविष्य बताते थे उनके घर आए, बोले, हमारी एक ही बेटी है, आप अपने बेटे की शादी कर लो। बोले, ठीक है। खुश हो गए। उनको लगा कि हमने अपने बेटे का भविष्य ही बदल दिया, यानी लिखा कुछ और था और हमने कर कुछ और दिया। बड़े खुश हुए। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी उस लड़की से करके लेकर आए। उस लड़की का नाम चंद्रवती है।
चंद्रमा के समान सुंदर थी एकदम। हाँ, बहुत अच्छी थी लड़की। और करके लेकर आए। उसके बाद संजोग से उनके घर रहने लगी, अच्छे से बनाती खिलाती, सबका सेवा सत्कार करती। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद पंडिताइन और पंडिताइन का जो बेटा था वो कहीं किसी काम से बाहर शहर चले गए, और घर में ससुर जी और वही बहू रानी थी। बहू रानी अपना अच्छे से ससुर जी का ध्यान देती, और सब मतलब जब बैठका पे आती सबको देखती, सब लोग अपना भविष्य विचार करवा रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन पंडित जी को अपना हाथ दिखाया। बोले, पंडित जी बताइए हमारा हाथ देखकर कि हम जो है हमारे कौन सी संतान होगी, पहली संतान। तो बोल उनका हाथ देखते ही पंडित जी का तो माथा ठनका, क्योंकि वो जो कन्या थी ना वो मछुआरन की बेटी थी, की बेटी है। तो उन्होंने उससे पूरी सारी कहानी पूछा कि बताओ तुम किसकी बेटी हो। बोले कि मैं तो एक पंडित बहुत भले इंसान थे, उन्होंने मुझे जल में गंगा जी में मुझे नहाने गए थे, वहाँ स्नान करने मुझे संदूक में पाए। और मेरे जो असली माँ बाप थे उनके बारे में मत पूछो, तो बहुत मतलब वैसे थे, गलत प्रवृत्ति के थे। उन्होंने हमें गंगा जी में प्रवाह कर दिए। और वो कौन थे, लेकिन हमारे जो अभी जो पिताजी और माताजी हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की और आपके घर अच्छे से शादी किए। तो अब तो बात है उनका ठनका कि हम तो चले थे भविष्य बदलने, ये तो भविष्य बदलने के बजाय भाग्य बदलने चले थे अपने बेटे के। पर तो भाग्य तो वापस आ गया हमारे मत्थे। तो उन्होंने बोले जुगाड़ लगाई कि चलो ऐसा करते हैं, इस लड़की को ले जाके हम गंगा जी में नहलाने के बहाने वहीं कुछ करते हैं जुगाड़। लेके गए उस लड़की को, और अंगूठी पहने हुए थे, अंगूठी उठा के गंगा जी में फेंक दिए। बोले कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बेटा हो और तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बड़ा मतलब ग्रह है, अगर तुम हमारे घर पे मतलब अपने पति के साथ रहोगी, जब तुम्हें ये अंगूठी मिल जाएगी तब तुम वापस आओगी तो तुम्हारा पति जो है जीवित रहेगा, नहीं उससे पहले अगर आ जाओगी तुम्हारा पति मर जाएगा। और अगर तुम मायके अपने माँ बाप के पास चली गई, पंडित पंडिताइन के पास, तब भी तुम्हारा पिता मर जाएगा। तो वो बेचारी बड़ी दुखी हुई, वहीं बैठ के रो रही थी। संजोग से वहाँ राजपूत घराने की फैमिलियाँ जा रही थी। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि बेटी आप क्यों रो रही हो। तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो बोले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो, हमारे घर खाना बनाना और जो भी हमें हो पाएगा हम आपका ध्यान रखेंगे। ये हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। बेचारी उनके घर पे गई, वहाँ डेली खाना बनाती। तो वो पंडित की बेटी थी, उस राजपूत को पता था। तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपको मटन चिकन बनाना होगा आप बना लोगे ना। तो वो बोली कि आप, ये तो हमारा काम है, हमें जो बनाना पड़ेगा हम वही बनाएंगे। तो संजोग से उस समय कोई मछुआरा मछली लेकर आया था। तो उन्होंने उस राजपूत को मछली दिया, और वो बेचारी जो पंडित जो मतलब मछुआरनी की बेटी यानी जो चंद्रवती थी, उस मछली के पेट को काटी तो उसमें से अंगूठी निकला। वो अंगूठी लेकर बाहर आई, और संजोग से उसका पति वहाँ पे आया हुआ था किसी काम से राजपूत घराने में। और उन्होंने जब अपने पत्नी को देखा पहचान गया, और वो बोला कि आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे मतलब मुझे पिताजी बोले थे, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमारी अंगूठी मिल गई है, अब हम आपके यहाँ आपके साथ चल सकती हूँ। तो वो अंगूठी लेकर अपने पिता यानी अपने ससुर के घर आई। और फिर उनके ससुर को ये बात समझ में आ गया कि भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन भाग्य हम किसी का नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए कभी भाग्य से खिलवाड़ करके किसी की लाइफ को बदलने की कोशिश ना करें। तो आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। बाकी हमने आपको अपनी कहानी सुनाई। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगती है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन की बटन ज़रूर ऑन करना है, ऑन करना भूलना नहीं, लाइक डन कर देना। बाकी आप लोग सुखी रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाय, टेक केयर।